आपका मेज़बान मनाज़र अली आपकी खिदमत में एक और स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर, और मॉडल टाउन लिंक रोड की मारूफ जगह है खैबर शनवारी तिक्का। इस जगह की अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा है कि यहाँ के जो मालिक हैं सुल्तान गोल्डन, ये पाकिस्तान का बड़ा नाम है, पाकिस्तान के हीरो हैं, और अपनी जवानी से लेकर आज तक इन्होंने जितने अवार्ड पाकिस्तान के नाम किए हैं, हिम्मत जवां मर्दी का ये एक अलामत है, एक निशान है। तो ये भी तशरीफ़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस इंटरव्यू के अंदर है, आप फ्रेम में देख रहे होंगे, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम अदाकारी में टीवी स्क्रीन के ऊपर जिन्हें आपने बेशुमार ड्रामों में देखा, ये सिर्फ अदाकार नहीं हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, ये राइटर भी हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ जो है अजब गुल खान साहब की अल्फाज से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं क्या कहूँ, बस ये कि सुल्तान गोल्डन मेरा बड़ा भाई है और वो इस मुल्क का एक एजाज़ है, एक फ़ख्र है। अब बहुत सारी एफ़र्ट्स की उन्होंने इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें थोड़ा सा और मौके दिए जाते तो इस मुल्क के लिए वो भी कुछ कर सकते थे जो शायद ना कर सके अभी तक। तो अल्लाह करे कि आगे ज़िंदगी में वो वक्त आए कि वो काम करें जो इस मुल्क के लिए फ़ख्र और एजाज़ बन सकता है। आज हम उनके रेस्टोरेंट में हैं और मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ खाना खाओ। अच्छा, मैं वही क्वेश्चन करने लगा था कि हमें खुशगवार हैरत तब हुई कि बेसिकली हम तो समझे जैसे खाना खाने आए या विजिट करने आए, जैसे आपके दोस्त हैं हमारे भी दोस्त हैं। अलबत्ता हमारी और आपकी इनकी दोस्ती में फ़र्क ये है कि हमारी इनकी दोस्ती इतनी लंबी नहीं है, उसमें समझें कि चंद महीनों की बात है, लेकिन आपका और इनका साथ मुझे लगता है कई सालों से है। जी, गुज़श्ता कोई 35 साल से तकरीबन हम लोग इकट्ठे हैं और मुख्तलिफ अदवार गुजरे और वक्त आए और ज़िंदगी के ऐसे ऐसे लम्हे आए जिसमें बहुत मुश्किलात भी थी, खुशियाँ भी थी, वो सारी हमने इकट्ठे ही बिताई। और आज फिर मैं इनके साथ हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं जब भी कभी आता हूँ, एक खुसूसी चीज़ मुझ पे जो अल्लाह की तरफ से जो रहमत की सूरत में है, और वो ये है कि मेरी नमाज पूरी प्रॉपर तरीके से कायम नहीं होती थी, उसमें ऑन एंड ऑफ मैं पढ़ता था। वो फिर सुल्तान साहब जब इस तरफ आए दीन की तरफ और एक मुकम्मल कोशिश इन्होंने शुरू की, तो उस वक्त मुझे भी इन्होंने इनविटेशन दी कि मेरे साथ चलें। तो ये अर्ली 90s का दौर था, 1991-92 की बात है। फिर हम इकट्ठे चलते चले गए और इनके तवस्सुत से और इनकी मोहब्बत की वजह से और इनकी मेहनत की वजह से मुझ पे वो रंग और वो साया और वो इनकी जो मेहनत थी वो कुछ रंग लाई, और अब मेरी वो जो नमाज है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वक्त पे पढ़ूँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे। अच्छा, दोस्ती कहते हैं, दोस्ती दोस्तों को ख़राब भी करते हैं और दोस्ती दोस्तों को सीधे राह की तरफ भी लाते हैं। तो ये तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, मेरे इल्म में नहीं था, चूँकि मैं तो आपको जानता हूँ आपके ड्रामों, आपकी फिल्मों की वजह से, आपके डायरेक्शन जो इसके अंदर है, और आप राइटर बहुत अच्छे हैं, वो तो हर बंदे को पता था। लेकिन आपकी शख्सियत का ये जो पहलू है, ये अभी मुझे भी पता चला है और जो हमारे नाजरीन हैं उनके भी इल्म में अभी ये चीज़ आई है। मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो आपका नाम सारी दुनिया जो भी ड्रामा देखती है, जो आपके जिन्होंने शाहकार देखे, जिन्होंने एक्टिंग देखी, सब आपको जानते हैं। बट हमें ये बताएं कि आपने जब इस अदाकारी में जब आपने कदम रखा, तब क्या सोच के रखा, कोई शौक था, कितनी उम्र थी, स्टार्ट कहाँ से हुआ? खैर वो तो बड़ी लंबी कहानी है, उसके लिए खुसूसी प्रोग्राम रखेंगे, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। आज तो महफिल के जो दूल्हा वो सुल्तान साहब हैं और उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर ज़्यादा मेरा ख्याल है हम बायस करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और उससे बढ़ के मेरे एक रूहानी उस्ताद भी हैं जिन्होंने मुझे रूहानियत की तरफ थोड़ा सा चलने का मौका दिया और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और हम इकट्ठे हुए। मेरा जो आना था इस काम की तरफ वो अर्ली 80s में था और मैं टेलीविज़न के तवस्सुत से आया था, और ये पेशावर टेलीविज़न सेंटर था और ये सन था 1984। तो मेरा पहला खेल था मौसम।
उसको चलने के बाद फिर 1-2-3 खेल मैंने वहाँ किए, लेकिन टाइम बहुत कम था। फिर उसके बाद मुझे लाहौर बुला लिया गया और फिर यहाँ से मैंने सूरज के साथ साथ और प्यास और ये किया। फिर मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने पिक किया और फिर मैं फिल्म्स की तरफ चला गया। तो फिल्म का जो मेरा टाइम था वो राइट फ्रॉम 89 टू 2000 था एज एन एक्टर। तो फिर 2001 में मेरे एज ए डायरेक्टर फिल्म आई खोयो तुम कहाँ। फिर उसके बाद क्यों तुमसे इतना प्यार है, फिर जाल और फिर और दीगर फिल्में ऐसी। और इस दौरान मैंने थिएटर भी किया और भी बहुत सारे काम किए। और बस लोगों की मोहब्बतें थी वो मुझे मिलती थी और लोग चाहते थे। तो जिस तरह से लोग मुझे रिसीव करते थे मेरे काम को, यानी उसकी चाहत रखते थे, तो मैं करता चला गया। अब जब फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी फेड आउट हुई है, थोड़ा सा मसला हुआ है कुछ, तो जाहिर है हर तरफ एक खला तो रह गया है, कुछ चीज़ें कम और बेश हो गई हैं। तो उस तरह से हम भी ऑन एंड ऑफ ही जो है ना काम करते हैं। तो अब कभी कभी मैं कर लेता हूँ, ओकेजनरी फिल्म्स करता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं करता हूँ ज़्यादा। अच्छा, अगर हम अपने नाजरीन को एक ब्रेकिंग के तौर पर कोई चीज़ देना चाहें आपकी इस लाइफ और इस ज़िंदगी के हवाले से, जैसे खोयो तुम कहाँ इसने बड़ा प्यार हासिल किया, बड़ी लोगों ने सराहा इसको, इस तरह की कोई नई चीज़ आप प्लान कर रहे हैं, हम कुछ कह सकते हैं कि ये चीज़ आने वाली है, ऐसा कुछ है? असल में इस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं मुल्क में, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ जगहों पे, इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री भी उसकी लपेट में है। तो कोई एक वाज़िया पिक्चर समझ नहीं आ रही लोगों के कि हम डायरेक्शन लें तो क्या लें। कराची इस वक्त काम कर रहा है, मैं समझता हूँ ठीक है, अपने तय जिनका एक जो तरीक़ा है वहाँ के काम करने का, उस हिसाब से वो ठीक लगे हुए हैं। लेकिन क्लिक्स नहीं, जो बिग क्लिक्स होती हैं वो नहीं आती। वो एक आध होती है, तो एक आध से जो है ना सिनेमा इतना लंबा मार्केट और इतनी बड़ी मार्केट जो है वो सर्वाइव नहीं करती। तो बिजनेस का उसूल ये है कि आप एक के बाद दूसरी अगर नहीं तो तीसरी कम अज़ कम आपकी एक क्लिक होनी चाहिए। तो वो चीज़ नहीं पड़ रही प्रॉपर तरीके से। तो उस हवाले से अगर एक एक्टर जो होता है वो तो उसका फाइनेंस कितना हो सकता है, वो तो जाहिर है अपने काम से जितना कमाता है तो उसकी अपनी सर्वाइवल जो है ना वो बड़ी मुश्किल में होती है। तो ये जो 2 पिक्चर्स भी मैंने की थी वो भी तब भी वो बड़ी ट्रेंड सेटिंग पिक्चर थी, उस पर बहुत सारा पैसा मेरा लगा था। लेकिन ये है कि इस मुल्क में सिनेमा की जो तरवीज और तरक्की का ताकतवर ज़रिया है या ज़ोर है या उसकी जो स्पीड है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से हिंदुस्तान में है या दुनिया के दीगर ममालिक में है। इस काम को यहाँ बिजनेस नहीं समझा जाता। ये कोई पार्ट ऑफ टाइम जॉब होती है या कोई एंटरटेनमेंट, कोई मनोरंजन टाइप की चीज़ को लोग समझते हैं कि जैसे इससे कोई हम दिल बहलावा कर रहे हैं। जैसे हमसे कभी कोई बंदा पूछता है कि जी आप एक्टिंग तो करते हैं लेकिन ये बताइए कि काम क्या करते हैं, तो उनको ये काम नहीं समझ आता कि ये काम है ही नहीं, कोई चीज़ कोई और चीज़ है। तो मैं कोशिश तो करूँगा अपनी तरफ से, लेकिन हालात इस वक्त कोई साजगार नहीं है। अल्लाह करे आगे ठीक हो जाए मुल्क के हालात और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हों तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्यों नहीं। हमारा मुल्क हम चाहेंगे कि जितना हमें आता है या जो हम सीखे हैं या सिखाए गए हैं लोगों से, वो हम आगे उसको जो है ना लोगों को उनमें मुंतकिल करें, जो आने वाली पीढ़ी है उनको समझा सकें या जो दे सकते हैं वो दे सके अपने तय। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। नाजरीन, आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं सुल्तान गोलन साहब भी, जैसा कि हम खैबर शनवारी तिक्का के ऊपर मौजूद हैं और ये मालिक हैं और बड़े जायके और बड़ी खुशबुएँ और बड़ा कुछ। ये जब लिंक रोड से हम गुजरते हैं ना, ये अमाना माल की तरफ इधर आते हैं, तो इनके जो जायके हैं वो एकदम हमें खींचते हैं अपनी तरफ। तो बाज़ दफ़ा बेसाख्ता ही इस तरफ आना हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ खा के जाएं। तो ये इसमें इनका खुलूस भी है, इनकी मोहब्बत भी है और इनकी जो टीम है उसकी मेहनत भी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी अजब गुल खान साहब से गुफ्तगू हमारी जारी है, अभी उनसे दोबारा बात करेंगे। उन्होंने बताया कि 35 साल रफ़ाकत है उनकी और आपकी। तो बचपन की कोई खूबसूरत याद को मुख्तसर हमें बता दें कि आपकी इनकी जो बचपन गुजरा, बचपन तो नहीं खैर जवानी की को बता दें। बचपन में तो बचपन तो तकरीबन आधी जिंदगी गुजर चुका है, थोड़ा सा कम है ना जी। हमारे ऐसा दोस्ती है कि भाईबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों हमारी काफ़ी है, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिससे भी दोस्ती रखी है निभाई, मगर हमारे यहाँ जब साथ ऐसे जैसे भाई होता है, इनके बगैर हमारी गुजारा नहीं होता है। पता नहीं इसका होता है या नहीं होता। ये तो अभी चला गया वापस पेशावर, इसलिए थोड़ा सा
वरना जब ये लाहौर में थे हम बिल्कुल यहाँ कटे, सारा दिन से लेकर के शाम तक, शाम को फिर ये घर जाते थे। अच्छा, आपने बड़ी बात कर दी है कि आपका इनके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, तो ये बात मैं उनसे भी पूछूंगा कि वो कह रहे हैं जनाब सुल्तान गोल्डन साहब कि उनका गुजारा नहीं है आपके बगैर, वो इतना आपको चाहते हैं और इतना ज़ाहिर 35 साल एक टाइम है। तो आपकी क्या कैफियत होती है इनकी दोस्ती को लेके? मैं बहुत मिस करता हूँ इनको। उसकी वजह ये है कि इनकी जो कंपनी है या इनका जो रिलेशन है मेरे साथ, जो 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 मुझे इन्हांस करता था, ज़ाहिर है मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और बड़े दिल वाले हैं, बहुत जिगर वाले हैं, बहुत एक तरह से मोहब्बत निछावर करते हैं, सच्चे आदमी, खरे आदमी, कोई वोट वोट वाला काम नहीं है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखता था और मैं मिस करता हूँ इनको आज भी, क्योंकि मैं जब, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ था तो सुबह से शाम तक हम लोग होते थे, शूटिंग से मैं आ जाया करता था, ये फारिग होते थे, मैं तरफ आ जाया करता, ये चीज़ें होती रहती थी। अब चूंकि मैं ज़रा दूर चला गया हूँ तो उस वजह से और वो यानी वो जो मिलने की एक तड़प जो है ज़्यादा है। जी। वो अब जैसे अब मैं आया हूँ तो मुझे कहने लगे कि आप क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं कुछ काम है, ये करके फिर इंशाल्लाह दोबारा वापस आ जाऊँगा। तो अल्लाह करे कि बाकी लोगों में भी ये मोहब्बत जो है ना, ये इसी तरह ही रहे। उसकी वजह है कि लोगों की तो मफादात से भरी हुई ज़िंदगी है, मफादात से भरी हुई मोहब्बतें हैं, कुछ ले और दे के चक्कर में ही लोग काम कर रहे होते हैं। तो मेरे और सुल्तान साहब के दरमियान बिल्कुल खालिसतन एक सच्चा जो है ना एक रिश्ता है, एक खुलूस का, भाईबंदी का, प्यार का, मोहब्बत का। मैं मशवरे भी लेता हूँ इनसे, मुझे समझाते भी हैं, मुझे बहुत सारे फ़ायदे इनसे ज़िंदगी में हुए और मुझे बहुत उसका यानी मुझे फ़ख्र है कि मैं इनका दोस्त हूँ, मुझे फ़ख्र है कि ये मेरे प्यार हैं, दोस्त हैं। अच्छा, मुझे अजब गुल खान साहब बताइएगा कि चूँकि ये एक दोस्ती का भी सिलसिला हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग को अगर ज़्यादा देर अपने पाँव पे खड़ा रहना है तो उसका मटेरियल जो है वो बड़ा माना रखता है, उसमें सरिया बड़ा मोटा और बड़ा मजबूत होना चाहिए और चीज़ें। तो दोस्ती के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ आप समझते हैं आपके नज़दीक कि वो हो तो वो दोस्ती ज़्यादा देर कायम रहती है? तो ये 35 साल जो है इसके अंदर क्या असूल आपने अपना कर? सच्चाई और ट्रस्ट, यकीन, यानी किसी चीज़ के ऊपर ये यकीन कि ये है और वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि जो ये कहते हैं या जो मैं कहता हूँ वो दोनों ही ये बात, इस बात को मान के तस्लीम करके चले कि कोई गलत बात नहीं कह रहा, सच्चाई के ऊपर खड़ी होती है। हमारे आजकल की जो लड़कियां लड़के हैं दोस्त साहब, मैं देखता होता हूँ लोग झूठे होते हैं बहुत, यानी मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं आजकल के बच्चों में, 20% होंगे, 30% होंगे, लेकिन 70% मैंने देखा लोगों में झूठ ज़्यादा बोलते हैं। तो वो लॉन्गेस्ट रन चीज़ें नहीं चलती फिर आप, क्योंकि वो एक चीज़ एक जगह जाके ना किसी जगह पकड़ी जाती है, जब पकड़ी जाती है तो वहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है बंदे को। तो सुल्तान साहब के और मेरे उनके दरमियान जो है ना, मैं तो खैर एक आप समझ लें कि जैसा कोई इतना दीनदार आदमी नहीं हूँ या इतना कोई मुझे इल्म नहीं है चीज़ों का, लेकिन उनको तो माशाल्लाह काफ़ी इदराक है इन चीज़ों का। और जो जिस तरह से उनका ज़ाहिर है ज़िंदगी का एक पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ है, जो चल रहे हैं जिस रास्ते पे अल्लाह के, तो ऐसे लोगों में तो ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है चीज़ों का। तो मैं इनसे ये भी सीखता होता हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मिली भी इनसे। अच्छा, मुझे जो कि प्रोग्राम बड़ा तवील हो जाएगा और मुझे फरमाइएगा, बताइएगा कि खैबर शनवारी के जो जायके हैं और इनके जो खाने हैं, आप चूँकि तवील अरसे से अटैच हैं और यकीनन जब आप आते हैं, और ये ऐसा हो नहीं सकता कि जिस तरह की इनकी तबीयत है कि बगैर खाए पिए ये किसी को जाने देते होंगे, तो इनके खानों के ऊपर कोई रिमार्क्स दें, कमेंट दें कि कैसे खाने आपको लगते हैं खैबर शनवारी तक? असल में ये जो हमारे रिवायती देसी खाने हैं ये तो मैं अक्सर खाता हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल खानों का मैं इतना शौकीन हूँ नहीं, चाइनीज़ हो गए या दूसरे हो गए, देसी फूड हमारे जैसे ग्वाल मंडी में चने और निहारी और ये चीज़ें और पाए वाए, ये इसमें बहुत एक तो ओरिजिनलिटी बड़ी होती है, रियलिटी बड़ी होती है, ज़मीन से जुड़े होते हैं और एक ख़ास जायका इसका होता है जो कि कहीं किसी और जगह किसी और फूड में नहीं होता। आप मैकडोनल्ड या किसी और पे चले जाएं तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको। दूसरी बात यह है कि इनके खानों में ख़ास तौर पे जो सुल्तान साहब का रेस्टोरेंट है उसमें एक सफाई का बड़ा ख्याल है, पर्दे का बड़ा लिहाज है, यानी आप अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ कोई ओबाश नौजवान वो कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करने वाली वो आपको नहीं मिलेंगे, एक फैमिली वाला माहौल मिलेगा। दूसरी है कि आप
ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर मेरी कोई चीज़ बन के वहाँ से आ रही है, एक तो वो उसकी जो मकदार है वो पूरी होगी, क्योंकि कोई दीनदार आदमी इस तरह की चीज़ नहीं करेगा कि उसमें से आपने 2 किलो का ऑर्डर दिया है तो आपको 1.25 किलो मिल रहा है और आपका ट्रस्ट जो है वो शेक हो गया है। या ये चीज़ नहीं करने देते, क्योंकि ये बड़ा ख्याल रखते हैं और तमाम स्टाफ को ये कहते रहते हैं कि इसका बहुत ख्याल रखो। पैसे तो ज़िंदगी में मैंने बड़े कमाए हैं, सच्चाई और हकीकत के ऊपर खड़े हो कि आप अच्छी चीज़ें भी करनी चाहिए ज़िंदगी में इंसान को, और वो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से आपको अच्छाइयाँ आएंगी करने के लिए। वरना तलवार पकड़ के आप किसी मुल्क को फतह करने से आप बहुत अच्छे और सच्चे नहीं हो जाते। ये अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ही अगर आप अच्छी चीज़ें करनी शुरू हो जाएंगी ना, तो यही आपको बड़ा बंदा बनाती है। तो मेरे हिसाब से इनका ये जो एक रवैया है टुवर्ड्स क्लाइंट, वो जो उसकी क्लीनिंग है वो बहुत अच्छी है, सफाई बहुत अच्छी है, पर्दे का और एटमॉस्फेयर का बड़ा ख्याल रखते हैं, नाप तोल का बड़ा ख्याल है, सफाई का वहाँ बड़ा ख्याल है, क्लीन किस्म की चीज़ मिलती है। एक मेरी रिक्वेस्ट है क्लाइंट से, जो खुसूसी तौर पे हमारे जो पंजाब के बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे कि वो जो शिनवारी का जो ट्रेडिशनल फूड का जो जायका है ना, वो दुम्बे के गोश्त में है। यहाँ के लोग उसको बकरे के गोश्त में तलाश करते हैं। बकरे के अंदर दुम्बे की गोश्त की खासियत या उसकी ताकत या उसका जायका नहीं आएगा कभी भी कढ़ाई बनते हुए। मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि दुम्बे से जो आप कभी फील करते हैं ना कि इसमें से एक स्मेल सी आती है, वो स्मेल दुम्बे ने कोई स्प्रे तो नहीं लगाया होता, वो तो कुदरती उसके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है ना। तो उस टेस्ट को आप उसके कुदरती टेस्ट की हैसियत से महसूस करके उसके लिए आप ये समझिए कि वो एक सेहतमंद चीज़ है, उसको उस तरह से बना के खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। बनिस्बत इसको बकरे को पकड़ लें, बकरा बड़ा हाइब्रिड सी चीज़ है। दुम्बे के अंदर अल्लाह ने खास एक जायका, एक पावर रखी है, उसकी जो चक्की है, उसमें जो चर्बी है, वो कुदरत ने एक बात, आप उस 100 बीमारियों का इलाज है उसके अंदर अगर आप खाएं। मैदे के मरीज ख़ास तौर पे अगर खाएं तो उसके लिए वो शिफा है। अल्लाह ताला उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको बेहतर कर देते हैं इंसान की बीमारियों को। तो आएँ, ज़रूर आएँ। शिनवारी तो और भी बहुत सारी जगहों पे है, सबके नसीब अपने अपने हैं, जाएँ जहाँ लोग जाते हैं जाएँ, किसी को कोई मना नहीं है। अल्लाह ताला उनका रिज़्क़ और उनके नसीब उनके हैं, इनके अपने हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी हमारी इस नियरेस्ट इस एरिया में जो हमारी आबादी है, तो उनको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और यहाँ आके अपनी शामें अपने बच्चों के साथ, ये बड़ी खूबसूरत शामें हैं और कुछ ही हैं, क्योंकि फिर ये मौसम चला जाएगा हमसे, फिर गोश्त का मज़ा तो सर्दियों में ही आता है। खूबसूरत शामें जो हैं वो हमारी मेहमान ही हैं तकरीबन। अजब गुल खान साहब ने बड़ी खूबसूरत ये बात जो है एंड पर कही, और एक बात इनकी जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं ये आपसे भी कहूँगा कि जो दुम्बे का टेस्ट है शिनवारी का, वो दुम्बे में ही तलाश करें और उसको एंजॉय करें। आप बकरे के गोश्त के अंदर से जो शिनवारी है उसका टेस्ट लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और ये तवक्को ना करें कि आप बकरे के गोश्त के अंदर से आप दुम्बा और शिनवारी का टेस्ट लें। ऐसा नहीं हो सकता जो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ। और ये जो शामें हैं, खूबसूरत शामें, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ खैबर शिनवारी तिक्का पर। ये लिंक रोड मॉडल टाउन के ऊपर अमाना माल से जब थोड़ा सा आप इधर पीको रोड की तरफ आते हैं, तो ये बिल्कुल बड़ा खूबसूरत एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। जैसा कि अजब गुल खान साहब ने ये भी बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की कि यहाँ फैमिली को डिस्टर्ब कोई नहीं करता, यहाँ इस तरह के क्लाइंट्स नहीं होते कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाएं और आपको कोई किसी किस्म की परेशानी हो। हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दें। मेरा दिल नहीं कर रहा कि अजब गुल खान साहब तशरीफ़ रखते हैं और प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को जाए, लेकिन मजबूरी है। इंशाल्लाह दोबारा ऐसा ही कोई प्रोग्राम लाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि अजब गुल खान साहब जैसी शख्सियत और सुल्तान गोल्डन साहब जैसे हीरो और इन जैसे मुखलस जो लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो खानों के अंदर, लाहौर के अंदर लोगों को एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, हम लाने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।